जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद एरिस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमारा चैप्टर होगा प्रकाश और प्रकाशिकी। यह आज हमारा पहला चैप्टर है। ऐसे ही हम पूरी भौतिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सभी टॉपिक बहुत आसानी से कर लेंगे धीरे धीरे। आज ये हमारा पहला चैप्टर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस एफ पर रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्रमशः होगी किस पर होगी? तो अनंत पर अत्यधिक विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा होगी। अनंत पर अत्यधिक विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा होगी। लेंस के डायाफ्राम का खुला वह भाग जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। वो उपकरण जो कणों या तरंगों के किरण को संकीर्ण करता है क्या कहलाता है? समांतरित कहलाता है। अगला है, सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है किसका उदाहरण है? बहुवर्णी प्रकाश का। अगला है, सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण होता है कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक हैं तो आइजैक न्यूटन हैं। दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला देखते हैं, विबग्योर में से आने वाले प्रकाश में से न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल रंग है। विबग्योर से आने वाले प्रकाश में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला रंग है कौन सा है? बैंगनी है। विबग्योर ये श्वेत प्रकाश के 7 रंग हैं। अगला है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में विबग्योर से प्रकाश के जो रंग क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम विक्षेपित होते हैं वे कौन से रंग हैं? वो हैं बैंगनी और लाल रंग हैं। बाईफोकस लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन ने यरकेस वेधशाला में उपयोग किए गए सबसे बड़े लेंस ऑब्जेक्टिव का व्यास कितना है? 40 इंच का है। अगला है, मानव ने एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है लगभग 150 डिग्री। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8, मतलब 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं, वस्तु का वो प्रकाश जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी है कहलाती है क्या कहलाती है? अपारदर्शी कहलाती है। अगला देखते हैं, अगला है, साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं प्रकाश के विवर्तीकरण के कारण। बिजली के झंझनाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देती है क्योंकि ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति अधिक होती है। क्योंकि ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति जो है वो अधिक होती है। अगला है, किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस कहलाता है क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस एक क्या है? ये एक अभिसारी लेंस है। अगला है, वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रतिबिंब और संचरण का वर्णन करते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रिस्टेल के समीकरण हैं। एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कारण बनने वाली छाया कहलाती है क्या कहलाती है? तीक्ष्ण छाया कहलाती है। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है तो वो क्या होते हैं? वो उत्तल लेंस होते हैं। अगला है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार होता है कैसा होता है? बिंदु आकार होता है। वस्तु के अनंत पर रखने पर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी होती है? आभासी होती है। सीधा और उल्टा होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है तो 1.0003। अगला है, आँख का वो भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? आइरिस होता है वो प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब।
जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो क्या होता है, छाया बनती है। क्या होता है, छाया बनाती है। श्वेत प्रकाश मिश्रण है कितने रंगों का, 7 रंगों का, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। अगला है, वो पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, पारदर्शी पदार्थ। वाहनों में जो पीछे देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है वो कौन सा लेंस होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है, कैसा होता है, परावर्तन कोण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है तो आभासी और सीधा बनता है। अगला है, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहते हैं आइरिस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है तो धनात्मक संख्या से। अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है ऋणात्मक संख्या से। उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाते हैं धनात्मक संख्या से। अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाते हैं ऋणात्मक संख्या से। अगला है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार होता है, कैसा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच है और प्रतिबिंब की स्थिति C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा होता है। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र क्या है, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र है 1/V प्लस 1/U बराबर होता है 1/F। ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। अगला है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है क्या, विक्षेपण कहलाता है। बाथरूम के दर्पण में परावर्तक और चश्मे की जोड़ी पर चमक होती है नियमित परावर्तन के कारण। अगला है, जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ प्रकार हैं तो अर्धचालक के प्रकार हैं। अगला है गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं, क्या, पीले प्रकाश को। किसे परावर्तित करते हैं, पीले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, पीले प्रकाश को। अगला है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है तो 2.42 होता है। समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल हरी और पीली होती है। प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है क्या, समतल दर्पण द्वारा। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, प्रकाश परिकिरणन है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। अगला है, मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उद्दीप्त होने पर प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है, रमन प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका अपने मूल पथ से विचलन कहलाता है, क्या, अपवर्तन कहलाता है। अगला है, पर्वतों की चोटियाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी या नारंगी रंग धारण कर लेती हैं, क्यों धारण कर लेती हैं, अल्पेंगलों के कारण। एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 होती है। जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात की जा सकती है तो 360 डिग्री बटे 0 ब्रैकेट बंद -1 से। अगला है, ग्राउंड ग्लास और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक होता है 1.55। यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, क्या होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। लेंस के संबंध में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की वो स्थिति है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, क्या, अनंत पर होता है, अनंत पर हो। लेंस का पहला मुख्य फोकस
उस वस्तु की स्थिति है जिसकी प्रतिबिंब बनती है क्या, अनंत पर बनती है, अनंत पर बनती है। अगला है, एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु की तीक्ष्ण छवि को स्क्रीन पर फोकस करता है तो लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी बराबर होती है फोकस दूरी के। अगला है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति के थोड़े बदलते रहने का कारण क्या है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। अगला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष जो होती है वो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता के केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे कार्य करते हैं प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे कार्य करते हैं प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में। लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, सबको पता है, डायोप्टर होता है। अगला है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या होता है, विचलन कोण होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या होता है, विचलन कोण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का वो घटक जो प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होता है क्या होता है, वो बैंगनी रंग होता है। कांच के गिलास में पानी में रखे नींबू के बड़े दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। इससे कारण कांच के गिलास में जो पानी में रखे नींबू के बड़े होने का दिखाई पड़ता है, बड़े दिखाई देने का कारण है। बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक जो है बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगला है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है जो हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण होता है क्या होता है, अपवर्तन कोण से अधिक होता है। अगला है, यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण बराबर होता है किसके, तो निर्गमन कोण के बराबर होता है। अगला है, यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती हैं तो निर्गत किरण समांतर होती है, हाँ, आपतित किरण के। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव होता है, तो 1 से अधिक जो है वो किसी भी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनते हैं तो उत्तल और समतल दर्पण द्वारा। लाल रंग का जो है अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभक्त हो जाती हैं, कितने, 7 रंगों में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगला है, प्रकाश के बिंदु स्रोत से ऑप्टिकल डिवाइस जो किरणों की एक समांतर किरण उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें वो कौन से होते हैं, वो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के प्रयोग से। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनती है, तो क्या, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का चपटा होने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। अगला है, बादलों में सफ़ेद रंग के होने का कारण क्या है, प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो परिकिरणन कणों के आकार पर। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः परिकिरण करते हैं नीले प्रकाश को। अगला है, रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। लाल रंग सबसे कम परिकिरणित होता है तो कोहरा या धुआं में। लाल रंग होता है न्यूनतम आवृत्ति का। लाल रंग होता है उच्चतम तरंग दैर्ध्य का। अगला है, अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वायुमंडल न होने पर आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश का रंग काला होगा। दोस्तों, ये हमारे 100 क्वेश्चन थे फिजिक्स के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करें। थैंक यू।